हेलो फ्रेंड्स, भारत की बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। सभी को श्री राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको इंडिया गेट के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होंगी, और कैसे एक बेरोजगार आदमी ने दिल्ली को दहलने से बचाया, इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, दिल्ली स्पेशल सेल का एक अधिकारी 2002 में किसी काम के लिए जम्मू कश्मीर जाते हैं। दोस्तों, उस ऑफिसर का नाम था प्रदीप कुशवाहा। दोस्तों, जब ये जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो उस समय वहाँ पे काफ़ी आतंकवादी गतिविधियाँ थी, और उस समय एक आतंकवादी एनकाउंटर में मारा गया था जब ये प्रदीप कुशवाहा जी वहाँ जम्मू कश्मीर में गए थे। दोस्तों, प्रदीप कुशवाहा जो थे वो स्पेशल सेल के थे, दिल्ली स्पेशल सेल के अधिकारी थे। दोस्तों, स्पेशल सेल की जो स्थापना हुई थी वो 1986 में हुई थी। ये स्पेशल आतंकवादी गतिविधियों के लिए ही बनाया गया था इस स्पेशल सेल को। दोस्तों, जब वो प्रदीप कुशवाहा जी जम्मू कश्मीर में थे तो उस समय वो बीएसएफ के एक अधिकारी से मिलते हैं। दोस्तों, बीएसएफ के अधिकारी के पास एक डायरी थी जिसे वो देख रहे थे। प्रदीप कुशवाहा जी की उसकी डायरी पर नज़र जाती है और वो उसको देखने लगते हैं। दोस्तों, उस डायरी के आखिरी पन्ने पे एक मेल आईडी था। उस मेल आईडी को प्रदीप कुशवाहा जी नोट कर लेते हैं, और कुछ दिनों पश्चात जब उनका वो काम हो गया तो वो वापस अपने दिल्ली आ जाते हैं। दोस्तों, दिल्ली आने के पश्चात उन्होंने जब इस मेल आईडी को आईपी एड्रेस से पता किया तो उससे ये पता लगा कि जो इस पे मेल भेज रहा है, जो इस मेल से, तो वो दिल्ली के एक एरिया से ही इसको भेज रहा है, जो काफ़ी बड़ा एरिया था, और उसमें काफ़ी ये कैफ़े होते हैं, साइबर कैफ़े थे। जो वहाँ से मैसेज कर रहा था वो एक कैफ़े में सिर्फ एक बार ही जाता था और दोबारा उस कैफ़े में नहीं जाता था। दोस्तों, फिर इसके जो मेल आईडी पे जो वो आते थे मैसेज, उनको ये डिटेल में पढ़ा जाता है। दोस्तों, काफ़ी मैसेज आते हैं उस पर। तो इस मेल आईडी से ऐसे बात होती थी दोस्तों, जैसे कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड अपने प्रेमी से बात कर रहा हो, ऐसा कुछ काफ़ी इसी तरह के मैसेज थे। लेकिन दिल्ली स्पेशल पुलिस को कुछ समझ आ रहा था, कुछ ऐसे मैसेज आए जिससे कुछ ये आभास हो चुका था कि ये कुछ ना कुछ होने वाला है दिल्ली में ही। दोस्तों, उसके बाद एक दिन एक ऐसा मैसेज आता है जो कोड होता है एक, और दिल्ली पुलिस कोड को डिकोड नहीं कर पाती। दोस्तों डिकोड नहीं कर पाती तो ये बात फिर नीरज कुमार को बताई जाती है। नीरज कुमार जो थे दोस्तों, वो दिल्ली स्पेशल सेल के हेड थे उस टाइम। ये 2002 की बात है दोस्तों। तो वो डिकोड नहीं होता तो काफ़ी दिन माथापच्ची करते हैं ऑफिसर, लेकिन नहीं, ये डिकोड नहीं हो पाता। दोस्तों, इसके पश्चात ये पता लगाया जाता है कि यूएस में एक आदमी है जो इसको डिकोड कर सकता है, लेकिन वो काफ़ी बड़ी अमाउंट मांग रहा था, और वो भी डॉलर में। लेकिन ये इतनी जल्दी इंतजाम नहीं हो पाया, और नीरज कुमार ने बोल दिया कि ये इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, हमारा सिस्टम ही कुछ ऐसा है, कभी छोड़ फिर फाइलों में इतना टाइम लग जाएगा जिससे कुछ वारदात हो जाएगी इससे पहले। नीरज कुमार ने बोला कि तुम खुद ही इनको डिकोड करो। दोस्तों, एक दिन प्रदीप कुशवाहा जी अपने ऑफिस में बैठे थे, तभी उसका एक दोस्त आता है जो उसका स्कूल फ्रेंड था। दोस्तों, वो प्रदीप कुशवाहा के पास इसलिए आता है कि कोई नौकरी दिला दे वहाँ पे, वो उसका दोस्त था। दोस्तों, इसका नाम विवेक ठाकुर था, जो प्रदीप कुशवाहा का दोस्त था। दोस्तों, जब ये प्रदीप कुशवाहा के पास आता है विवेक ठाकुर, तो ऑफिस में बात कर रहे होते हैं बैठ के,
और ये प्रदीप कुशवाहा काफ़ी चिंतित थे उस कोड को लेके, और ये बात विवेक ठाकुर को पता लगती है और वो बोलते हैं यार तू मेरे को दिखाए कोड में, शायद मेरे से कुछ हो जाए। ये जो विवेक ठाकुर थे इसको भी काफ़ी ज्ञान था कंप्यूटर के बारे में, काफ़ी नॉलेज थी। दोस्तों वैसे तो इंटेलिजेंट की बातें आपस में शेयर नहीं की जाती, लेकिन वो जिगरी दोस्त थे, इन्होंने आपस में शेयर कर ली और कोड को डिकोड करने लगे विवेक ठाकुर। दोस्तों उसके पश्चात काफ़ी 2-3 घंटे निकल जाते हैं, लेकिन उससे डिकोड नहीं हो पाता। और प्रदीप कुशवाहा जी कहते हैं कि भाई हमसे ही नहीं हो पाया तो आपसे नहीं होगा ये। लेकिन ये विवेक ठाकुर जो थे वो हार नहीं मान रहे थे, बोल रहे थे मैं कर दूंगा इसको, थोड़ी देर और लगेगी शायद हो जाएगा मेरे से। लेकिन दोस्तों ये जिस दिन की बात है, ये दोनों दोस्त बात कर रहे हैं आपस में, वो 21 फरवरी 2003 की बात है दोस्तों तभी शाम हो जाती है बैठे बैठे उनको दोस्तों को, और इसी पे कोड को डिकोड करने में लगे हुए थे वो। और शाम को नीरज कुमार का फ़ोन आता है प्रदीप कुशवाहा के पास कि भाई आप ऑफिस में आ जाए। तो प्रदीप कुशवाहा जी ऑफिस के लिए निकलते हैं, और वो उसका दोस्त जो विवेक ठाकुर था वो भी बोलता है कि मैं भी तेरे साथ चलूँगा, और हो सकता है कि मैं 40-45 मिनट में इसको डिकोड कर दूँ। दोस्तों जब ये ऑफिस में पहुँचते हैं तो विवेक ठाकुर है वो खुशी से उछल पड़ते हैं और कहते हैं मैंने इसको कर दिया डिकोड, कोड को डिकोड। विवेक कुशवाहा को ये बात प्रदीप कुशवाहा को इस बात पे यकीन नहीं होता, और बाद में बताते हैं दिखा क्या है लिखा उसमें। तो इस कोड में जो था ये 1 2 5 7 इस तरह से कुछ लिखा हुआ था जो डिकोड नहीं हो रहा था। दोस्तों इसमें जो कोड को डिकोड किया गया तब उस पे नाम आया इंडिया गेट, और डेट थी 23 फरवरी 2003, और उस दिन डेट थी जिस दिन कोड डिकोड हुआ 21 फरवरी 2003। दोस्तों इससे पहले 1999 में इससे पहले संसद में हमला हो चुका था, और अगर ये दिल्ली में आतंकवादी हमला होता तो काफ़ी नुकसान और किरकिरी होती, हुई इसको रोक नहीं पाए। ये बहुत ही अच्छा काम हुआ दोस्तों। इसके पश्चात फिर 22 फरवरी 2003 को गृह मंत्री जो उस टाइम थे लाल कृष्ण आडवाणी जी एक हाई लेवल मीटिंग करते हैं, और ये फैसला लिया जाता है कि भाई ऐसे हम इस बात को हल्के में नहीं ले सकते, कोड डिकोड हो गया। तो दोस्तों उसके पश्चात फिर 23 फरवरी की सुबह आर्मी को ये इंडिया गेट की निगरानी दे दी जाती है, और चारों तरफ काफ़ी हैवी हथियारों के साथ अपनी आर्मी यहाँ पर तैनात हो जाती है। दोस्तों 23 फरवरी 2003 से पहले जो भी वहाँ पे टूरिस्ट जाते थे काफ़ी बड़ी संख्या में, अब भी जाते हैं, लेकिन पहले जो जाते थे वहाँ पे वो इंडिया गेट के बिल्कुल नज़दीक भी जा सकते थे और इंडिया गेट को छू भी सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दोस्तों जो इंडिया गेट की हिस्ट्री है वो इंडिया गेट पे कुछ आप गए तो आपने देखा होगा कुछ वहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, वो जो नाम है वो 70,000 नाम है, और वो नाम उन शहीदों के हैं जो 1914 और 1921 के बीच में जो हमारे उस समय अंग्रेजों का राज था, जो अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे उस युद्ध में, उनके नाम हैं। दोस्तों ये थी इंडिया गेट की कहानी, बड़ी मेहनत से बनाई है दोस्तों वीडियो, काफ़ी कहीं से जानकारी निकाली है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, और सभी को श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा।